दोस्तों, इस मूवी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में शुरू होती है, जहां दो कॉलेज स्टूडेंट्स रिच स्टॉकर और हैली स्मिथ उस जंगल में एक रॉक क्लाइंब कर रहे होते हैं। रिच जल्दी से क्लाइंब कर उस रॉक पर चढ़ जाता है और खुश होकर हैली को जल्दी से ऊपर आने को कहता है। तभी हैली का पैर फिसल जाता है और वो रिच को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिच से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अचानक से रिच पे कोई हमला कर उसे मार देता है और उस क्लिफ से उठाकर नीचे फेंक देता है। और दूसरी तरफ हैली की रस्सी को कोई ऊपर की ओर तेजी से खींच रहा होता। हैली डर के उस रस्सी को चाकू से काट देती है, जिससे वो भी नीचे गिर जाती है। रिच की डेड बॉडी को देख हैली डर जाती है और वो अपने कार की तरफ भागने लगती है। तभी हैली का पैर वहां बिछी एक बार्ब्ड वायर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी कोई उस वायर को खींचते हुए हैली को फिर से उस जंगल में ले जाता है और मार देता है। इस हादसे के 3 दिन बाद एक मेडिकल स्टूडेंट क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए इसी माउंटेन्स के रास्ते गुजर रहा होता। तभी एक केमिकल टैंकर ओवरटर्न होने के कारण उस रोड पे ट्रैफिक जाम लग जाती है। अब क्रिस दूसरा रास्ता ढूंढते हुए एक ओल्ड गैस स्टेशन पर पहुंचता है। क्रिस की नजर वहां लगी एक मैप पे जाती है और उसको दूसरा रास्ता उस मैप से मिल जाता है, जो कि जंगल से होके गुजरता है। तभी वहां मौजूद एक बूढ़ा आदमी, जो कि इस गैस स्टेशन का मालिक है, क्रिस इस रास्ते के बारे में पूछता है और वो भी उस रास्ते से जाने को कहता है। जब क्रिस उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है तो बूढ़ा आदमी उसे देख हंसने लगता है। अब क्रिस उस रास्ते से जा रहा होता, तभी उसी आगे 2 रास्ते आ जाते हैं और क्रिस जंगल के रास्ते को चूज करता है। यहीं क्रिस एक रॉन्ग टर्न ले लेता है। कुछ देर बाद क्रिस को एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जिसे देखते हुए क्रिस आगे खड़ी एक रेंज रोवर गाड़ी को टक्कर मार देता है, जो कि रोड के बीचों बीच खड़ी हुई थी। दरअसल इस कार में 5 फ्रेंड्स जेसी, कार्ले, स्कॉट, इवन एंड फ्रांसिन इस जंगल में हाइकिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। तभी फ्रांसिन बताती है कि सड़क पर किसी ने जानबूझकर इस बार्ब्ड वायर को बिछाया, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी सड़क के बीच ही रुक जाती है। अब मदद के लिए ढूंढते हुए सब वहां से निकलने का फैसला करते हैं और क्रिस भी इनको ज्वाइन करता है, लेकिन इवान और फ्रांसिन वहीं पर रुक जाते हैं ताकि उनकी कार्स और सामान की रखवाली कर सके। अब इवान को झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो उस झाड़ियों की तरफ देखने चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिन उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे उस झाड़ियों में जाती है। तभी उसे इवान का एक जूता मिलता है और कुछ दूर इवान का कटा हुआ कान जमीन पर देख फ्रांसिन डर जाती है। तभी अचानक से कोई फ्रांसिन पे हमला कर देता है और बार्ब्ड वायर के चेहरे पे लपेटकर बेरहमी से उसे मार देता है। अब दूसरी तरफ हेल्प के लिए ढूंढते हुए इन 4 लोगों को एक कैबिन दिखाई देता है और ये सब लोग उस कैबिन की तरफ बढ़ते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। तभी क्रिस की नजर वहां मौजूद ढेर सारे लावारिस गाड़ियों पे पड़ती है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इन चारों को उस कैबिन के अंदर कोई भी इंसान नजर नहीं आता। ये सब टेलीफोन के लिए ढूंढ रहे होते, तभी उन्हें कुछ चश्मे और ढेर सारे गाड़ी के चाबियां नजर आती है। क्रिस वहां मौजूद रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर सिर्फ इंसान के बॉडी पार्ट्स को स्टोर करे होते हैं। और वहीं जेसी को बार्ब्ड वायर दिखती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अब ये सब देख ये लोग बहुत डर जाते हैं और उस कैबिन से भागने की कोशिश करते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक टो ट्रक उनकी 2 गाड़ियों के साथ इस कैबिन की तरफ आ रही होती और ये चारों उसी कैबिन में छुप जाते हैं। अब पहली बार हमें 3 कैनिबल्स को दिखाया जाता है। 3 फिंगर, सॉ टूथ एंड 1 आई, ये तीनों ब्रदर्स होते हैं। ये तीनों उनके साथ फ्रांसिन के डेड बॉडी को लाते हैं और बेरहमी से तेज औजारों से उस बॉडी को काट कर खाना शुरू करते हैं। ये सब देख इन चारों बहुत डर जाते हैं। अब ये तीनों कैनिबल्स फ्रांसिन को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। अब ये चारों मौका देख वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सॉ टूथ उन्हें देख लेता है और उसके दोनों भाइयों को भी जगा देता है। अब कैनिबल्स इन चारों के पीछा करना लगते हैं, जिससे ये सब वहां मौजूद उन गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। क्रिस उन कैनिबल्स को गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर 3 फिंगर उस पे गोली चला देता है, जो कि क्रिस के पैर पर लग जाती है। तभी स्कॉट उन कैनिबल्स का ध्यान भटकाता है ताकि जेसी और कार्ले उन कैनिबल की ट्रक को चुरा सके यहाँ से भागने के लिए, और वो ट्रक को चुरा भी लेते हैं। क्रिस भी उस ट्रक में चढ़ जाता है। अब स्कॉट उस ट्रक की तरफ भाग के चढ़ रहा होता, तभी स्कॉट को पीछे से 3 तीर लग जाते हैं और वो वही मर जाता है और जेसी, क्रिस और कार्ले वहाँ से भाग जाते हैं।
अब थोड़ी देर बाद इनकी ट्रक रास्ते में कीचड़ में फंस जाती है, जिसे ये ट्रक वहीं छोड़कर चलते हुए निकलते हैं। अब शाम हो जाती है। उसी दौरान उन्हें एक ओल्ड वॉच टावर दिखता है, जिसे देख वो ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं उन्हें एक रेडियो मिल जाता है, जिसे वो ऑन कर हेल्प के लिए पूछते हैं, लेकिन उस रेडियो से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इतने में वो कैनिबल्स उस वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से उस रेडियो चलना शुरू होता है और उसकी वजह से कुछ साउंड्स आने लगते हैं, जिसे सुनकर वो कैनिबल्स उस वॉच टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रिस ये देखकर उस टावर पे मौजूद सामान को टावर के एंट्री डोर पर रख देता है ताकि वो अंदर ना आ सके, और वो कैनिबल्स अंदर आने में फेल हो जाते हैं, लेकिन उस वॉच टावर के नीचे आग लगा देते हैं। ये देख अब क्रिस, जेसी और कार्ले उस टावर का विंडो तोड़कर उसी टावर के बाजू एक पेड़ के दरख्तों पर जंप करते हैं। ये देख के उन्हें पकड़ने के लिए तीनों कैनिबल्स उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। इसी दौरान कार्ले के पीछे एक कैनिबल आ जाता है और कुल्हाड़ी से कार्ले के चेहरे को आर पार कर देता है। अब जैसे तैसे क्रिस और जेसी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं और पूरी रात एक केव में गुजारते हैं। उन्हें ढूंढते हुए कैनिबल्स उन तक पहुंच जाते हैं और क्रिस को उस हिल से नीचे ढकेल कर जेसी को ले जाते हैं। अब क्रिस की जान बच जाती है और वो नीचे रोड पे आ रही एक पुलिस कार देखता है और किसी तरह भागकर उस कार को रोक लेता है। तभी उस कार से एक पुलिस वाला बाहर निकलकर क्रिस से बात कर रहा होता। अचानक से एक तीर उस पुलिस वाले के आंख में घुस जाती है और वो वहीं मर जाता है। तीर चलाने वाला सॉटूथ उस कार के पास आ जाता है, लेकिन क्रिस उससे छुप जाता है। सॉटूथ उस पुलिस वाले की लाश को उसके ही गाड़ी में डालकर उस गाड़ी को अपने कैबिन की तरफ ले जाता है। क्रिस उस गाड़ी के निचले हिस्से में छुपकर उसके साथ कैबिन पहुंचता है। जैसे ही वन आई जेसी को मारने वाला था, तभी उसको इस गाड़ी की आवाज आती है और वो रुक जाता है। सॉटूथ और वन आई उस पुलिस वाले की लाश को कैबिन में लाते हैं और उसका सर जिस्म से अलग कर देते हैं। ये देखकर जेसी जोर जोर से चीखने लगती है। अब जैसे ही वो जेसी की तरफ रहे होते, क्रिस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर उस कैबिन में घुस जाता है, जो कि सीधे वन आई के ऊपर से गुजरती है। अब क्रिस उस गाड़ी से निकलकर थ्री फिंगर के जिस्म में नुकीली रॉड को उतार देता है। तभी सॉटूथ क्रिस पे हमला कर देता है और क्रिस को मारने ही वाला होता, तभी जेसी एक तीर को सॉटूथ के सर में उतार देती है। अब क्रिस और जेसी उस कैबिन से बाहर निकलते हैं और क्रिस बंदूक लेकर उस पुलिस वाले की कार के पीछे लगे फ्यूल टैंक्स पे गोली चला देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। क्रिस और जेसी उन कैनिबल्स के टो ट्रक लेकर उसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ से ये स्टार्ट किए थे। अब इन्हें देख उस गैस स्टेशन का मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस उस ट्रक से उतरता है और वहाँ पर लगी उस मैप को फाड़ देता है ताकि कोई और उस मैप को देख रॉन्ग टर्न ना ले। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, अब एंडिंग सीन पर हम एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जो उस जले हुए कैबिन की तलाश कर रहा होता। तभी थ्री फिंगर हंसते हुए उठता है और उस पुलिस वाले को मौत की घाट उतार देता है और ये मूवी यहीं पर एंड